दिखा देते हैं ये विजुअल्स। हाथ में जो है कितनी जोर की चोटें आई हैं, काफी मतलब दर्द दे रहा है। हाँ, काफी दर्द उस है। वक्त ज्यादा एहसास नहीं हुआ, अब वो दर्द बढ़ा है। उस वक्त तो पता नहीं चला, अभी दर्द का पता चल रहा है। बोले थे हम लोग को, आश्वासन भी दिए थे कि जब मैं सतह पे आऊँगा तो तुम लोग का सबसे पहले निराकरण करूँगा। हम लोग कितना दिनों से यहाँ पे अड़े हैं और आगे भी जब तक हम लोग की मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग यहीं पे बने रहेंगे। अपना जो मांग पत्र है उसको दे रहे हैं, अगर सरकार के कान तक जा रही होगी तो वो हम लोग के बारे में कुछ ना कुछ तो ज़रूर सोचेंगे। लेकिन शौचालय के लिए बहुत दिक्कत हो रहे हैं। इधर जाते हैं तो फिर पैसा मांगते हैं 10 रुपया, जितना बार जाइए उतना बार 10 रुपये देना पड़ता है। आखिरी उम्मीद चलो शायद हो जाए, ये उम्मीद लेके बैठे हैं कि शायद हम सरकार हमारी बातें सुन। दिखा देते हैं ये विजुअल्स। हाथ में जो है कितनी जोर की चोटें आई हैं, काफी मतलब दर्द दे रहा है। हाँ, काफी दर्द उस है। वक्त ज्यादा एहसास नहीं हुआ, अब वो दर्द बढ़ा है। उस वक्त तो पता नहीं चला, अभी दर्द का पता चल रहा है। हम लोग को अस्थायी कर दे और फिर जब हम लोग का हर साल एक्सटेंशन होता है 1 साल का, उसको हमेशा बार बार आ रहे हैं कि हम लोग को अस्थायीकरण करे, जो हम लोग को जिला बल का जो है उस टाइप से हम लोग का भी वेतन भत्ता बढ़ाया जाए, जो अवकाश वगैरह छुट्टी वगैरह है वो सब बढ़ाया जाए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस अंक में। आज हम चर्चा करेंगे झारखंड में हो रहे सहायक पुलिसकर्मियों के प्रदर्शन के बारे में। कितना विभत्स कह लें इसको, मार्मिक कह लें या यूँ कह लें कि पेट की खातिर मजबूर एक वर्दी पहना व्यक्ति दूसरे वर्दी पहने व्यक्ति से मार खा रहा है, पिट रहा है। जिस राष्ट्र में महिलाओं को नारी शक्ति की संज्ञा दी गई है, मातृशक्ति कहा गया है, उनको डंडों से निर्ममता से पीटा जा रहा है। आप उन महिलाओं के अभाव को समझ सकते हैं जो अपने घर परिवार से दूर, बच्चों से दूर 10,000 की नौकरी के लिए लाठी खा रही है। दिखा देते हैं ये विजुअल्स। हाथ में जो है कितनी जोर की चोटें आई हैं, काफी मतलब दर्द दे रहा है। हाँ, काफी दर्द उस है। वक्त ज्यादा एहसास नहीं हुआ, अब वो दर्द बढ़ा है। उस वक्त तो पता नहीं चला, अभी दर्द का पता चल रहा है। मतलब कई ऐसे लोग हैं जो गंभीर रूप से घायल रूप से भर्ती हैं, कई ऐसे लोग हैं जिनको दर्द का एहसास नहीं हुआ, लेकिन अब जो है वो स्थिति गंभीर है तो लोग जाना चाह रहे हैं। अभी आप लोग की टीम में कितनी और लोग हैं जिनको अस्पताल जाने की जरूरत है? अभी तो ऐसे पता करना पड़ेगा, 7 लाख लोग हैं और जिसको जाना पड़ेगा। लगा लगभग सब कोई को है। ज्यादा है किसी का। हाँ बताइए, मतलब जिनको गंभीर रूप से लगा वो तो रिम्स से पहले। हाँ, वो रिम्स में पहले ऑलरेडी हैं और अभी भी बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं जेंट्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा ही चोट लगा है। क्या कहिएगा, आज आप लोग पे लाठीचार्ज हुआ है, सरकार पर प्रेशर पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। आप लोग का इरादा तो कमज़ोर नहीं हुआ लाठीचार्ज के बाद? कमज़ोर होते तो आपको मैदान में दिखते ही नहीं, हम इतना दम लगा के वहाँ क्यों बैठे थे? अगर कमज़ोर होते तो सर फटने के बाद भी हम वहाँ बैठते, अपना लहू बहाते। कमज़ोर नहीं पड़ेंगे और आगे भी नहीं पड़ेंगे। क्या आप कहिएगा? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री स्वयं को आदिवासियों के सबसे बड़े नेता, सबसे बड़े हितैषी होने का दावा करते हैं। फिर क्या जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जो सहायक पुलिसकर्मी प्रदर्शन में हैं, क्या वो गरीब नहीं हैं? क्या वो लोग आदिवासी नहीं हैं? क्या वो झारखंड के मूल निवासी नहीं हैं? रांची के मोराबादी मैदान में टेंटों से पटे हुए मैदान भरे पड़े हैं। लोग टेंटों में प्रदर्शन के लिए रुके हुए हैं। अपने एसी गाड़ियों और घरों में आराम करने वाले पक्ष और विपक्ष के नेताओं को क्या ये दिख नहीं रहा है? यह लोग भी तो गरीब ही हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां पक्ष में हो या विपक्ष में हो, स्वयं को गरीबों का हितैषी होने की बात करती है, लेकिन इनके हित की बात नहीं हो रही है। आज यही गरीब और पिछड़ा आदमी जो है, उन्हीं के प्रदेश में 10,000 की छोटी नौकरी के लिए अपना घर बर त्याग कर टेंट में रहकर आंदोलन कर रहा है, महज उस नौकरी को बढ़ाने के लिए। क्या ये सब उन नेताओं को नहीं दिख रहा जो तथाकथित गरीबों के हितैषी, आदिवासियों के हितैषी होने का दावा करते हैं? आपको याद होगा जब दिल्ली में पहलवानों का धरना प्रदर्शन हो रहा था, तब पूरे देश के नेता वहाँ पहुँच गए थे। मीडिया हाउसेज वहाँ नैरेटिव बनाने में लग गई थी। जो नेता आज
झारखंड की, और वो पत्रकार आज झारखंड की गरीब महिलाओं के ऊपर पड़ते हुए लाठी डंडों पर मौन हैं, चुप हैं। आज जब झारखंड की गरीब महिला पुलिसकर्मी लाठी खा रही हैं, तब इन नेताओं का ज़मीर कहाँ मर गया है? क्या ऐसे नेता और ऐसे पत्रकार स्वयं को शूट करने वाले एजेंडा को ही खाली पुश करना जानते हैं? अगर ऐसा है तो क्या ये गरीब साहब पुलिसकर्मी भगवान भरोसे ही रहेंगे, या आदिवासियों के हितैषी बनने वाले झारखंड के मुख्यमंत्री भी इस पे कुछ करेंगे? पूर्व सीएम रघुवर दास ने जब इनकी 3 वर्षों के लिए ज्वाइनिंग की थी, तब यह कहा गया था कि आप अच्छे काम करेंगे, अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाएंगे तो पुलिस विभाग में आपको अस्थायी तौर पे नौकरी मिल जाएगी, आपकी नौकरी जो है अस्थायी हो जाएगी। अब 7 साल जो है बीत गया है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। जो ये पुलिसकर्मी हैं, ये अपने नौकरी को सुरक्षित करने की मांग कर रहे हैं। बात 2019 और 2021 की है, जब इन सहायक पुलिसकर्मियों की सेवा खत्म कर दी गई थी। फिर इन्होंने आंदोलन का रास्ता चुना और बाद में इनकी सेवा जो है बहाल कर दी गई। गौरतलब है कि इन बीते 7 वर्षों में इन सहायक पुलिसकर्मियों के मानदेय में 1 रुपये की भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। इनकी बहाली हुई थी खास करके जितने भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में पुलिस बल को सहयोग करने के लिए इनकी बहाली की गई थी। लेकिन इनको ट्रैफिक से लेकर लॉ एंड ऑर्डर जैसी ड्यूटियों में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है, इनका उपयोग किया जाता है। अब अगस्त में इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है और इनके समक्ष भविष्य को लेकर असमंजस की स्थिति है। इनका ये कहना है कि छत्तीसगढ़ के तर्ज पर झारखंड के भी सहायक पुलिसकर्मियों की सेवा को परमानेंट कर दिया जाए। अब आप सोचिए कि इतनी महंगाई में 10,000 में कैसे कोई अपना परिवार चला सकता है। सहायक पुलिसकर्मियों का दर्द आप मानवीय आधार पर भी देखें तो आपको खुद महसूस होगा कि 10,000 जैसी छोटी रकम में अपना परिवार चलाना आज के समय में कितना मुश्किल है। इनका कहना है कि 7 वर्षों से हम जो सेवा दे रहे हैं उसमें 10,000 रुपये की सैलरी पर हम अपनी सेवा दे रहे हैं, और उससे छोटी सी सैलरी में परिवार चलाना, बच्चों को पालना, उनका स्वास्थ्य कितना मुश्किल हो रहा है, कितनी कठिनाइयाँ हमें झेलनी पड़ रही हैं। यह चिंता का विषय है कि आर्थिक तंगी के कारण कहीं नक्सलवादी विचारधारा के ये लोग नज़दीक न पहुँच जाएं। अगर ऐसा है तो यह सरकार और समाज दोनों के लिए चिंता का विषय है। आपने देखा होगा कि सरकार जो है आतंकवादियों और नक्सलियों को मुख्य धारा में लाने के लिए उनके साथ डील करती है, उनको नौकरी, उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाती है। और अब जब यहाँ पे सहायक पुलिसकर्मी खुद से नौकरी कर रहे हैं, आपके सिस्टम में हैं, आपके साथ काम कर रहे हैं, 7 वर्षों से अपनी सेवा दे रहे हैं, तो क्या इन परिस्थितियों में जो आपके कंधे से कंधा मिलाकर शासन व्यवस्था में अपना सहयोग दे रहा है, उनके साथ क्या ये व्यवहार उचित है? इनको 2020 में अस्थायी करने का आश्वासन मिला, 2021 में लिखित आश्वासन मिला, लेकिन नतीजा जो है सिफर रहा। चलते ये लोग फिर से रांची के मोराबादी मैदान में टेंटों में टिके हुए हैं। इन आंदोलन में, सहायक पुलिसकर्मियों के आंदोलन में महिलाएं भी हैं, वो भी इन मैदान में, मोराबादी मैदान में टिकी हुई हैं। इनका कहना है कि हमारी छुट्टियां भी कम हैं, 1 साल में मात्र 18 छुट्टी है, मेडिकल और टीए डीए जैसी कोई सुविधा नहीं है। आप समझ सकते हैं कि मात्र 10,000 में परिवार चलाना आज के समय में कितना कठिन कार्य है। तो हम लोग यही कहने के लिए यहाँ पर हम लोग बार बार आ रहे हैं कि हम लोग को अस्थायीकरण करे, जो हम लोग को जिला बल का जो है उस टाइप से हम लोग का भी वेतन भत्ता बढ़ाया जाए, जो अवकाश वगैरह छुट्टी वगैरह है वो सब बढ़ाया। हम लोग बार बार अपना समस्या उनके पास रखते हैं, उनको भी पता है। हम लोग 3 बार ये आंदोलन कर चुके हैं, और जो अभी पीजीटी वालों को तो नियुक्ति पत्र दे दिया, और हम लोग अभी 7 साल से हम लोग काम का एक्सपीरियंस है, उसके बावजूद हम लोग को इतना इग्नोर कर रहा है। वो देख के कि सबके लिए हो सकता है अन्याय और हम लोग के लिए न्याय नहीं मिल रहा है, तो उस चीज़ को लेकर हम लोग दुखी है थोड़ा, कि हम लोग के लिए भी कुछ करना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए। हम लोग 7 साल से सेवा दिए हैं, इतना दिन हम लोग का एज भी चला गया, बहुतों का घर परिवार इससे चलता है, इसको देख के मानदेय हम लोग का बढ़ाना चाहिए। इन सहायक पुलिसकर्मियों का कहना है कि अगर इमरजेंसी में कोई छुट्टी हम ले लेते हैं तो हमारे तनख्वाह से वो पैसे काट ली जाती है,
आप इन सहायक पुलिसकर्मियों की माली हालत का अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि 10,000 जैसी मामूली वेतन पर इनको कार्य करना पड़ रहा है और उस नौकरी को बचाने के लिए इनको प्रदर्शन करना पड़ रहा है। आइए जानते हैं कि आखिर मांगे क्या हैं इनकी सहायक पुलिसकर्मियों की, सरकार से मांगे क्या है। इनकी मांगे हैं कि इनकी अस्थायी बहाली की जाए, न्यूनतम वेतन जो है जो ग्रुप डी के कर्मचारियों का ग्रेड पे जो है यानी 5220,200 के अनुसार हो और प्रत्येक वर्ष राज्य कर्मचारियों की तरह महंगाई भत्ता भी बढ़ाया जाए। राज्य स्तर पर यूनिफॉर्म सर्विस रिजर्वेशन के साथ 8% के प्रत्येक वर्ष के सेवा के लिए और कुल सेवा के लिए अधिकतम 50% रेफरेंस के रूप में मिले। साथ ही राज्य के होमगार्ड के अनुसार उम्र में भी ये छूट चाहते हैं। इनकी मांग है कि ड्यूटी में अगर कोई दुर्घटना होता है या डेथ होता है तो उस समय उनको वाजिब मुआवजा मिले और डेथ केस में इनको अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिले, जो एक जायज़ मांग दिख रही है। इनका कहना है कि ड्यूटी में जो दुर्घटना हो रहा है उसमें जो मुआवजा है उस मुआवजा की जो कीमत है कम से कम 20 लाख हो, अनुकंपा पे नौकरी हो, मेस का, टीए का, डीए का अलाउंस जो आम पुलिसकर्मियों को मिलता है इनको भी मिलना चाहिए। परमानेंट पुलिस की तरह इनकी छुट्टी दी जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई भी पुलिस नियमावली के तहत किया जाए। इनकी मांग है कि पूर्व में और वर्तमान में जो धरना प्रदर्शन में कानूनी कार्रवाई इन पे की गई है, जो केसेज किए गए हैं उसको निरस्त किया जाए। अब देखना ये है कि जिसने अपने जीवन के अमूल्य 7 साल दे दिए और उनको इस प्रकार से हटाना कितना उचित है। एक व्यक्ति जो आपके सिस्टम में काम कर रहा है, आपके सिस्टम को सपोर्ट कर रहा है, आपके पुलिस बल को सपोर्ट कर रहा है, तो लॉ एंड ऑर्डर से लेकर और अन्य सभी ड्यूटीज़ को कर रहा है, तो फिर उसके साथ ये भेदभाव क्यों है। आपको ऑलरेडी कुछ लोग जो हैं आपके सिस्टम में आपको सपोर्ट में मिल रहे हैं और आपके सिस्टम के साथ चल रहे हैं, तो क्या इन परिस्थितियों में इनकी मांगों पर विचार नहीं करना चाहिए। आप देखते हैं कि जो लोग भर्ती हो जाते हैं तो कुछ समय के बाद जो है उनकी फिजिकल एफिशिएंसी जो है उस लेवल की नहीं रह जाती जब वो भर्ती हुए होते हैं। 7 साल पहले इनकी शारीरिक क्षमता में और अब के शारीरिक क्षमता में अंतर तो ज़रूर आया होगा और ऐसे मौक़ों पर इनको निकालना, इनको हटाना कितना उचित है, ये सरकार के विवेक पर है। आप इनकी स्थिति परिस्थिति को समझ सकते हैं कि 10,000 जैसे छोटे अमाउंट के लिए इनको प्रदर्शन करना पड़ रहा है। आप इनकी स्थिति को इस हिसाब से भी समझ सकते हैं कि महिलाएं जो चोट खा रही हैं, मार खा रही हैं, इनको गंभीर चोटें आ रही हैं और इस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात होती है और ऐसे माहौल में, ऐसी परिस्थितियों में लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ मारपीट जैसी घटना हो रही, इनको गंभीर चोटें आ रही हैं, तो ये चिंता का विषय है। अब ये माननीय मुख्यमंत्री, राज्य सरकार के विवेक पर है कि इनके साथ क्या फैसला होता है। जो भी फैसला आता है उसमें सरकार को मानवीय मूल्यों का भी ध्यान रखना जरूरी है। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।